नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हो सभी साथियों? आशा करता हूं सभी मेरे प्रिय साथी स्वस्थ है, मस्त है, आनंदित और प्रसन्नचित्त है और लगातार अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि आपके जोश और जुनून की जानकारी है वो निरंतर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मिलती है और जो आपके कमेंट है वो मुझे और अधिक अच्छा करने की जोश और जुनून मुझ में बढ़ाते हैं और यही ताकत अपने को बहुत आगे लेके जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जिस मुहिम का अपन ने आगाज किया था कुछ दिन पूर्व, क्रोनोलॉजी का रुचिपूर्ण तरीके से अध्ययन करना, दोस्तों इससे क्या होने वाला है कि एक तो क्रोनोलॉजी अपने फिंगर टिप्स पे करने वाले हैं, वो भी एक सप्ताह में क्योंकि प्रतिदिन मैं आपके समक्ष 20 मिनट का सेशन लेकर उपस्थित होता हूँ और 7 डेज के अंदर अपन एक माह की क्रोनोलॉजी का रुचिपूर्ण तरीके से और विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। और इससे जो अपने प्रतिदिन एक घंटे के जो क्लास रहते हैं, अदर्स जो भी लेक्चर लगते हैं करंट अफेयर्स के यूट्यूब पर, उनकी अपने नौबत नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि सिर्फ अपने एक माह को एक वीक के अंदर सब पूरे माह का पोस्टमार्टम अच्छी तरीके से करने वाले हैं, जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, अब ज़्यादा समय जाया ना करते हुए रुक करते अपने आज के बिंदु की ओर। और आज का बिंदु आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो रहने वाला है खेल परिदृश्य। और खेल परिदृश्य में अपने जानेंगे एशियन गेम्स के बारे में जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का प्रथम जो बिंदु है वो अपने लिए रहने वाला है क्या? आबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता। आबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता किस किस के मध्य हुई दोस्तों, और इसका खिताब किसने जीता, इसके बारे में जान लेते हैं। आइए जानते हैं। आबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ हुई दोस्तों? ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में हुई। कहाँ हुई? आबू धाबी मास्टर है तो आबू धाबी में आयोजित हुई। और इसमें जो रोचक तथ्य है, बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है और गौरवान्वित करने वाला तथ्य है वो यह है कि भारतीय महिला युगल जोड़ी अश्विनी पोनपा और तनिषा क्रेस्टो ने महिला युगल में विजेता हुए हैं। कौन दोस्तों? अपने याद रखेंगे किससे? अश्विनी और तनिषा से। इस प्रकार मैंने आपके समक्ष लिख दिया। अश्विनी और तनिषा से अपन याद रखेंगे। युगल में किन्होंने जीता है? तो अश्विनी और तनिषा ने। और एकल में दोस्तों यह खिताब किसने जीता है? उन्नति ने जीता है। किसने जीता है? उन्नति ने जीता है। महिला युगल फाइनल में अश्विनी और तनिषा की भारतीय जोड़ी ने डेनमार्क की जूली फिनने इप्सने और माई सूरो को पराजित किया। किसको? जूली और सूरो को पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया? अश्विनी और तनिषा ने। ये तो थी दोस्तों युगल जोड़ी की बात। अगर बात करें एकल की, तो एकल में उन्नति हुड्डा ने जीता है और इसने किसको हराया? भारत की महिला को सामिया इमाद फारूकी को हरा दिया। अब दोस्तों अपने याद कैसे रखेंगे? याद भी रखेंगे। आपको क्या याद रखना है? अश्विनी और तनिषा की बैडमिंटन में क्या हुई? उन्नति हुई। अश्विनी और तनिषा की क्या हुई? बैडमिंटन में उन्नति हुई। इस प्रकार अपने याद रखेंगे। अश्विनी और तनिषा ने युगल में जीता और उन्नति ने एकल में जीता। बस यही अपने को याद रखना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह बिंदु समझ आया है और अपने मन मस्तिष्क में यह छप गया है। अगर जो अपने अध्ययन कर रहे हैं और संपूर्ण विषय वस्तु को अपने मस्तिष्क में अपने संजो पा रहे हैं, तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी जानकारी साझा कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यह बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, भूमिका अदा करती है और मुझे और अधिक रुचिपूर्ण तरीके से आपके समक्ष तथ्य को पेश करने में सहायता प्रदान करती है। आइए जानते हैं नेक्स्ट तथ्य के बारे में। शतरंज। किसकी चर्चा करने वाले हैं? शतरंज की चर्चा करने वाले हैं। रौनक साधवानी बने शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन। बहुत बड़ी बात है। अंडर 20 के विश्व चैंपियन कौन बन चुके हैं? रौनक साधवानी। रौनक साधवानी। तो साधवानी कैसे याद रखेंगे? रौनक जी ने बड़ी सावधानी रखी। साधवानी से याद रखेंगे, बड़ी सावधानी रखी। किसमें? शतरंज में रखी। सावधानी रखी शतरंज में और क्या बन गए? विश्व चैंपियन बन गए। सावधानी रखी शतरंज में और विश्व चैंपियन बन गए। इससे अपने को याद रह जाएगी रौनक जी साधवानी। रौनक साधवानी ने जर्मनी के टोबियास कोयले को हरा दिया। इन्होंने गलती कर दी और रौनक ने क्या कर दी? सावधानी रख ली थी। टोबियास ने गलती कर दी, टोबियास को हरा दिया और क्या बन गए? विश्व चैंपियन बन गए। रौनक ने 13 वर्ष की आयु में ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की है। वह इतिहास में
9वें सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंड मास्टर बनने वाले चौथे सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन के बाद ग्रैंड मास्टर सर्वोत्तम खिताब माना जाता है। जो सर्वोच्च है दोस्तों वो कौन सा है? वर्ल्ड चैंपियन है। और 2 नंबर पर है वो कौन सा होता है? ग्रैंड मास्टर होता है। तो इस प्रकार अपने याद रखेंगे। रौनक साधवानी जी क्या बन चुके हैं? शतरंज में अंडर 20 के विश्व चैंपियन बन चुके हैं। अंडर 20 के विश्व चैंपियन बन चुके हैं। नेक्स्ट तथ्य की ओर रुख करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो चर्चित खिलाड़ी हैं उस बिंदु में क्या अपने लिए महत्वपूर्ण है कि नीरज चोपड़ा लॉरियस एम्बेसडर से नामित हो चुके हैं। लॉरियस के एम्बेसडर बन चुके हैं। कौन दोस्तों? नीरज चोपड़ा। ये लॉरियस क्या है? ये दोस्तों एक ग्लोबल स्पोर्ट्स आधारित एक चैरिटी है जो युवाओं को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए काम करती है कि युवाएं सक्षम हो, युवाओं के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आती है और सक्षम बनाने में अपना योगदान देती है दोस्तों। उसी चैरिटी के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें घोषित किया गया है? नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। कब किया गया दोस्तों? 12 अक्टूबर 2023 को किया गया है। ये दोस्तों दूसरे भारतीय हैं जो लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पहले भारतीय कौन थे? तो पहले पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसका? लॉरियस का। लॉरियल का नहीं, लॉरियल ब्रांड नहीं, लॉरियस का। ये लॉरियस अलग चीज है, ये युवाओं के लिए वर्क करती है, ठीक है, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और लॉरियल वो फेस को बेहतर बनाने के लिए, उसके लिए नहीं है, याद रखिएगा। अनीस भानवाल ने दिलाया शूटिंग में भारत को 12वां ओलंपिक कोटा। ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों रिकैप कर लेते हैं। आज अपन ने क्या क्या जाना है? क्या क्या जाना है? आबू धाबी मास्टर कहाँ, जो बैडमिंटन प्रतियोगिता थी कहाँ हुई? आबू धाबी में हुई। तो उसमें किसने परचम लहराया? तो उसमें अश्विनी तनिषा की उन्नति हुई, अश्विनी तनिषा की उन्नति हुई। इससे अपने के याद रख लेंगे। शतरंज में किसने सावधानी रखी? रौनक ने सावधानी रखी और रौनक लगा दी तो विश्व चैंपियन बन गए। तो इस प्रकार अपने याद रख देंगे। लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा जी बने हैं। ये दोस्तों आज के सेशन में अपन ने जाना है। अब अपने चर्चा करने वाले हैं 19वें एशियाई खेल होंगजाओ चीन 2022, इसके बारे में बेहतरीन तरीके से और फिंगर टिप्स पे करने वाले हैं। लगातार जोश और जुनून के बनाए रखिएगा, क्योंकि दोस्तों सब कहते हैं क्रोनोलॉजी पढ़ना मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बेहद रुचिपूर्ण तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको जोश और जुनून बनाए रखने के लिए मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां लेकर आ रहा हूं कि कुछ भी अपने लिए अरुचिकर नहीं है। अगर अरुचिपूर्ण है भी तो उसमें अपने में इतनी काबिलियत है कि अपने रुचिपूर्ण बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सुनिए कि पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। पक्षी उड़े पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। संगीत चले दर्द ना गले, ऐसा हो नहीं सकता। संगीत चले और दर्द ना गले, ऐसा हो नहीं सकता। और बंदा जिसे शिद्दत से चाहे उसे वो ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। बंदा जिसे शिद्दत से चाहे उसे वो ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और अपने क्रोनोलॉजी का ध्यान रुचिपूर्ण तरीके से करना चाहिए और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अपने बहुत रुचिपूर्ण तरीके से अध्ययन करने वाले, बहुत रुचिपूर्ण तरीके से देखिएगा। आप पीछे के जितने भी सेशन अटेंड करके देखिएगा, सभी सेशन अपने लिए अपने पढ़ते हैं तो इस प्रकार लगता है कि कुछ भी हार्ड और इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आइए रुक करते हैं अपने टॉपिक की ओर। एशिया की सबसे बड़ी बहुखेल प्रतियोगिता, उसके बारे में अपने जानने वाले हैं। कौन सा संस्करण था दोस्तों? 19वां संस्करण था। मेजबान देश कौन था दोस्तों? तो मेजबान देश चीन था। मेजबान शहर कौन है? हांगजाऊ था। मेजबान शहर कौन है? हांगजाऊ। मेजबान देश चीन है। किस शहर में हुआ है? तो हांगजाऊ में हुआ है। आयोजन तिथि 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन हुआ है। प्रतिभागी देश कितने थे दोस्तों? तो 45 थे। कितने थे? 45। और प्रतिभागी एथलीट कितने थे? 11,909। शुभंकर कौन है? चैन चैन कांग कांग लियान लियन। चैन चैन कांग कांग लियान लियन। इन 3 शुभंकरों को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया है। यह नाम तांग राजवंश के मान्यता प्राप्त कवि बाईजुई की कविता का एक प्रतिरूप है। अपने को दोस्तों इतने जाना है, चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग और लियानियन, और समूह के रूप में इसे क्या नाम दिया गया है? मेमोरीज ऑफ जियांगन। मेमोरीज ऑफ जियांगन। कौन सा संस्करण था? 19वां। कहाँ? मेजबान देश कौन सा? चीन। होंगजाऊ मेजबान शहर है। कब आयोजित हुए? ये अपने को याद रखना है। प्रतिभागी देश कितने हैं? 45 हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे।
और जो अगले एशियाई गेम्स होंगे वो कहाँ होंगे, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। वो होंगे दोस्तों जापान में। कहाँ होंगे? जापान में। इसकी भी अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्येय क्या है, मोटो क्या रहा है? दिल से दिल @ भविष्य, हार्ट टू हार्ट इसका मोटो था। प्रतिस्पर्धाएं दोस्तों 40 खेलों की 481 स्पर्धाएं हुई। मुख्य स्टेडियम था होंगजाओ स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम। और जो सर्वोच्च स्थान पर रहा 19वें संस्करण में, वो कौन रहा? चीन रहा। हमेशा की भांति कौन रहा? चीन, जिसने 201 स्वर्ण पदक जीते, 111 रजत पदक और 71 कांस्य पदक, कुल कितने? 383 पदक जीते हैं। भारत का कौन सा स्थान रहा है? अपने लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने चौथा स्थान रहा है, 28 स्वर्ण जीते हैं, 38 रजत जीते हैं और 41 कांस्य, कुल 107। ये भी अपने लिए शुभ आंकड़ा है, 107 का लेके चले हैं। और अब की बार सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अदा की थी भारत ने और सर्वाधिक पदक जीते थे, कितने? 107 पदक, और चौथे स्थान पर रहा। 20वें एशियाई खेल कब होंगे? 2026 में होंगे। ये होंगे आईची नोगाया, जापान में होंगे। अभी मैंने आपको बताया कहाँ होंगे? जापान में होंगे। तो कब होंगे? 2026 में होंगे। ये अपने को याद रखना है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। तो सर्वाधिक पदक किसने जीते? चीन ने जीते, ये इसमें बताया गया है। और दूसरे स्थान पर दोस्तों जापान रहा था और तीसरे स्थान पर कौन रहा था? दक्षिण कोरिया रहा था। तीसरे स्थान पर कौन रहा था? दक्षिण कोरिया रहा था। अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है। उल्लेखनीय है कि होंगजाओ एशियाई खेलों में भारत सहित सिर्फ 4 देशों ने 100 से अधिक पदक जीते हैं। कितने देशों ने जीते हैं? 4 देशों ने 100 से अधिक पदक जीते हैं। 19वें एशियाई खेलों का उद्घाटन 23 सितंबर को हुआ था। ये अपन जान चुके हैं कहाँ पे हुआ था, तो होंगजाओ में स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में हुआ था। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 45 देशों में भाग लिया और मार्च पास्ट किया था। अब जो इंपॉर्टेंट तथ्य अपने लिए रहने वाला है वो दोस्तों आपके समक्ष हाजिर है। क्या है दोस्तों? उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारत दल के दो ध्वजवाहक रहे थे, वो हॉकी स्टार हरमनप्रीत और महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन थे। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? सुनिए, जो हर यानी सभी के मन को प्रीत होता है, जो हर बंदे के मन का जो प्रीत होता है, वो हमेशा उसको आगे रखते हैं, उसी से उद्घाटन करवाते हैं। जिसको अपने नहीं चाहते उससे उद्घाटन थोड़ी करवाते हैं, नहीं करवाते। जिसे सभी लोग चाहें, जो सभी के मन का क्या हो, प्रीत हो, उसी से अपने उद्घाटन करवाते हैं। तो उद्घाटन समारोह में कौन था? हरमनप्रीत, और उसी से सब क्या करते हैं? लव करते हैं। जो सभी के मन का प्रीत हो उससे क्या करते हैं? लव करते हैं। तो हरमनप्रीत थे और लवलीना थे। हरमनप्रीत थे और लवलीना ने क्या किया था? भारतीय दल के ध्वजवाहक बने थे ये उद्घाटन समारोह में। और समापन समारोह में कौन बने थे? तो समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बने थे, वो कौन थे? वो पीआर श्रीजेश थे। पीआर श्रीजेश थे। पीआर श्रीजेश थे, ये हॉकी खिलाड़ी थे, पीआर श्रीजेश। अब इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों? समापन भी कैसे हुआ था? जोश के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जोश के साथ हुआ था। तो जोश से अपने याद रख लेंगे श्रीजेश। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट करने वाले प्रमुख दल में निम्न सदस्य थे, तो सभी के नाम आते हैं। समापन समारोह में प्रमुख ध्वजवाहक कौन था, तो वो पूछा जाता है और तीनों ही नाम आते हैं। फिर कंफ्यूज आ जाते हैं उद्घाटन में कौन था और समापन में कौन था। तो जोश के साथ समापन किया और उद्घाटन उसी ने किया जो सभी के मन का क्या था? प्रीत था। सभी के मन का प्रीत था, अर्थात हरमनप्रीत। हरमनप्रीत जो सभी के मन का प्रीत, उससे सभी क्या करते हैं? लव करते हैं। तो कैसे लगी दोस्तों ट्रिक्स? बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। याद हुआ कि नहीं हुआ ये भी बताइएगा जरूर, क्योंकि हर कड़ी को एक नया रूप दे देते हैं, उसी के नाम से अपने ट्रिक बना दे। अन्यथा कोई शब्द लेके नहीं आते कि और कुछ याद रखना पड़े, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रमुख खेलों के पदक विजेता जो अपने को याद रखना है वो हॉकी में रखना है और कबड्डी में रखना है। हॉकी में रखना है और कबड्डी में रखना है, और अपने को याद नहीं रखना। क्यों रखना है? क्योंकि हॉकी में पुरुष वर्ग ने स्वर्ण पदक जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और महिला वर्ग की बात करें तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो हॉकी में अपने जो अपना राष्ट्रीय खेल है उसमें भारत ने क्या स्वर्ण पदक जीता है पुरुष वर्ग में, और महिला ने कांस्य पदक जीता है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कबड्डी की बात करें तो जोश भारतीयों में खूब है, तो स्वर्ण पदक जीता है भारत ने कबड्डी में। पुरुष वर्ग की बात करें तो कबड्डी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, और महिला ने भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बहुत जोश और जुनून के साथ इस बार प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था और उम्मीदों पर खरे उतरे इस बार कबड्डी में।
तो इस प्रकार पुरुष और महिला दोनों में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और जब महिला ने स्वर्ण पदक जीता कबड्डी में तो वो कौन सा पदक था, तो वो 100वां पदक था। कुल 107 पदक जीते हैं, लेकिन महिला पदक जब जीता तो वो 100वां पदक था। 100 किन्होंने मारा था कबड्डी में, महिलाओं ने मारा था, ये याद रख लेना। 19वें एशियाई खेल भारत एक नज़र में, इसमें क्या है दोस्तों जान लेते हैं। ये भी भारत ने 655 एथलीटों के साथ इस खेल में भाग लिया। भारत ने अपने एशियाई खेल 2023 अभियान को 107 पदकों की रिकॉर्ड संख्या के साथ समाप्त किया। 107 पदक जीते थे, जिसमें 28 स्वर्ण थे, 38 रजत थे, 41 कांस्य थे। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत के लिए 100वां पदक जो कि स्वर्ण था, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने दिलाया था। यह भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों यह अपने लिए महत्वपूर्ण तथ्य था जो मैंने आपके साथ चर्चा की है। और अब जान लेते हैं कि निशानेबाजी में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, एथलीट्स में 6 पदक जीते हैं, और आर्चरी में, तीरंदाजी में कितने पदक जीते हैं, तो 5 पदक जीते हैं। स्क्वैश में 2, क्रिकेट में भी 2, कबड्डी में 2 पदक जीते हैं स्वर्ण, और बैडमिंटन में 1, टेनिस में 1, और घुड़सवारी में भी 1 जीता है। इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी को कहते हैं, घुड़सवारी में भी 1 पदक जीता है। सर्वाधिक पदक किस में जीते हैं, तो निशानेबाजी में जीते हैं। ये अपने को याद रखना है। ये सभी जो सारी चर्चा है दोस्तों इस सारणी की ही की गई है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो अपने को याद रखना है, वो ये है दोस्तों, सबसे कम उम्र की भारतीय जिन्होंने पदक जीता एशियाई खेलों में, वो हैं दोस्तों संजना बथुला। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। इन्होंने 15 वर्ष 3 माह 11 दिन की इनकी आयु है, और इन्हें स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और सबसे उम्रदराज की बात करें तो वो जग्गी है जग्गी शिवदासनी है, जो एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। इन्होंने रजत पदक जीता है, किसमें, ब्रिज टीम का हिस्सा थे ये, और 65 वर्ष 7 माह 20 दिन इनकी आयु है। तो सबसे उम्रदराज की बात करें तो जग्गी जी हैं, और सबसे कम उम्र की बात करें तो संजना है। जग्गी संजना याद रखिएगा, जग्गी संजना। तो इस प्रकार दोस्तों अपने बात की महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब बात करें भारत के पदक विजेता खिलाड़ी, निशानेबाजी में 7 पदक जीते हैं, वो कौन है, दिव्यांश सिंह, रुद्राक्ष सिंह और ऐश्वर्य प्रताप सिंह। इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ईशा सिंह, मनु बाखर और रिथम सागवान, सिफत कौर सामरा और अर्जुन सिंह चीमा, शिवा नरवाल, सरबजोत सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अखिल शिवरान, स्वप्न कुशाले, पलक गुलिया, और पुरुषों की ट्रैप टीम किन्नान चेन्नई, जोरावर सिंह, पृथ्वीराज टॉयडेमैन। दोस्तों इनको अपने को याद नहीं रखना है, क्योंकि अपने से ऐसा कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। जो अपने पहले पढ़ा है, जो हाईलाइट किया हुआ है, उसे अपने को ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, सबसे कम सबसे अधिक उम्र वाले अपने को पता रखना है। निशानेबाजी में सबसे अधिक पदक किसमें जीते हैं, निशानेबाजी में कुल कितने पदक जीते हैं, स्वर्ण कितने, कांस्य कितने, और स्वर्ण पदक जीते थे किस किस टीम ने जीते थे, वो अपने को ध्यान में रखना है। और जो एशिया खेल से संबंधित महत्वपूर्ण बेसिक जो तथ्य हैं वो अपने को याद रखने हैं। इतने तथ्य अपने को याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान के स्वर्ण पदक और रजत पदक और कांस्य पदक की मैं चर्चा आपसे की थी, वो प्रादेशिक प्रदर्शन में, वो जरूर आप याद रखिएगा, वो उसके अक्सर ऑप्शन से पूछे जाने वाले हैं, और अपने से अन्य खिलाड़ियों के बारे में नहीं पूछे जाने वाले। अब बात करते हैं अपने एशियाई पैरा खेल के बारे में, जो कब हुए दोस्तों, चौथा संस्करण था। कौन सा संस्करण था, चौथा संस्करण था, और ये 22 अक्टूबर 2023 को हुआ। कहाँ हुआ, वहीं हुआ जहाँ एशियाई गेम्स हुए थे। इनका मोटो था, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। शुभंकर था फई, और प्रतिभागी देश कितने थे, 44 थे सॉरी। और स्पर्धाएं 22 खेलों में 501 स्पर्धाएं हुई थी। सर्वोच्च स्थान किसका रहा था, चीन का ही रहा था, और भारत का एक स्थान नीचे आ गया था। उसमें एशियाई गेम्स में कितने थे, तो चौथा था। और पैरा गेम्स की बात करें तो कौन सा आ गया, 5वां। 29 स्वर्ण गोल्ड पदक जीते, 31 सिल्वर और ब्रॉन्ज 51 पदक, कुल 111। उसमें 107 का आंकड़ा था और इसमें 111 का, दोनों में शुभ आंकड़ा लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। कुल कितने पदक जीते, तो 111 पदक जीते। तो होंगजाओ चीन में 22 से 28 अक्टूबर 2023 के दरमियान हुए पैरा गेम्स, ये भारत के अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने 29
स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीतकर तालिका में 5वां स्थान प्राप्त किया था। भारत ने वर्ष 2018 में तीसरे एशियाई पैरा खेलों में 15 स्वर्ण, 24 रजत, 33 कांस्य सहित 72 पदक ही जीते थे। अब की बार कितने जीते हैं? 111 पदक जीते हैं। ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है दोस्तों। जान लेते हैं और तथ्य बारे में। भारतीय पैरा एथलीटों में सर्वाधिक 55 पदक एथलीट्स प्रतियोगिता में जीते। उसमें किसमें जीते थे? निशानेबाजी में कितने जीते थे? 7। तो इसमें कितने एथलीट्स प्रतियोगिता में जीते? कितने? 55 पदक। कुल 111 पदकों में से पुरुष पैरा एथलीट में 71 पदक जीते थे और महिला पैरा एथलीट में 33 पदक जीते हैं। तो एथलीट की बात करें तो पुरुषों ने कितने जीते? 71 और महिला ने 33 पदक। भारतीय खिलाड़ियों ने तीरंदाजी में भाग लिया था, बैडमिंटन में लिया था, एथलीट्स में लिया था, शतरंज में, पैरा कैनो, रोइंग, जूडो, पावर लिफ्टिंग, तैराकी, शूटिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो इत्यादि स्पर्धाओं में भाग लिया और 111 पदक अपने नाम किए। 111 पदक अपने नाम किए। सर्वोच्च स्थान पर कौन रहा? चीन रहा था। सर्वोच्च स्थान पर कौन रहा था दोस्तों? चीन रहा था। उसके बाद जापान और उसके बाद दक्षिण कोरिया। चौथे एशियाई पैरा खेल का उद्घाटन समारोह होंगजाऊ स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में 22 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुआ था और इसके ध्वजवाहक कौन रहे थे? तो इसके ध्वजवाहक आपके होस्ट और दोस्त से आप याद रखने वाले हैं अमित कुमार सरोहा। अमित कुमार सरोहा याद नहीं रखना, अमित कुमार से आपको याद रहने वाला है। किसने किया था ध्वजवाहक? तो इस बार अपने को बुला लिया था, अमित कुमार जी को बुला लिया था कि आप संभालिए, ध्वजवाहक बनिए, और पारुल परमार बनी थी। उसमें कौन थे दोस्तों? बताइएगा। हरमनप्रीत और हरमन सभी को जो प्रीत होता है उससे क्या करते हैं? सभी लव करते हैं। तो हरमनप्रीत और लवलीना थे और श्री जैस थे, वो समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। इस प्रकार आशा करता हूँ सभी मेरे प्रिय साथियों ने यह तथ्य बड़ी आसानी से और बड़ी रुचिपूर्ण तरीके से कंठस्थ किया है ना दोस्तों। एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि ये दोस्तों एक माह की क्रोनोलॉजी को सिर्फ 7 दिन में अपने कवर कर रहे हैं और बेहद रुचिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि बंदा जिसे शिद्दत से चाहे वो मिले नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और अपने पढ़ें और अपने को याद ना हो, ऐसा भी कभी हो नहीं सकता। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके साथ प्रतिदिन उपस्थित होता हूँ कि क्रोनोलॉजी में हर एक बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो अपने फिंगर टिप्स पर हो। स्वर्ण पदक विजेता थे जो भारतीय पैरा एथलीट में, वो दोस्तों इस प्रकार हैं। इनकी सूची अपन देख लेते हैं जो आपके समक्ष हाजिर है दोस्तों। कौन कौन से पैरा एथलीट है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? प्रणव सूरमा जी, सूरमा थे तो ऐसा ही काम किया है, स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? एथलीट्स में। श्लेष कुमार एथलीट्स में, निषाद कुमार एथलीट्स में, अंकुर धामा एथलीट्स में, प्रवीण कुमार एथलीट्स में, दीप्ति जीवाजी एथलीट्स में, नीरज यादव एथलीट्स में, सुमित अंतिल एथलीट्स में, हनी एथलीट्स में, सुंदर सिंह गुजर एथलीट्स, अंकुर धामा ने पहले 5000 मीटर की पुरुष में भी जीता है और फिर उन्होंने 1500 मीटर में भी जीता है। रक्षिता रांझू एथलीट्स, निमिषा सुंकू गालप्राम्बिल भी इन्होंने क्या जीता है? एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीता है। सचिन खिलाड़ी, सोलाईराज धर्मराज, नीरज यादव, दिलीप गावित, राकेश कुमार, शीतल देवी। तो ये दोस्तों अपने से नहीं पूछा जाएगा कि किन्होंने कितने जीता, लेकिन अपने एक बार रीड आउट कर लेते हैं। प्राची यादव, सिद्धार्थ बाबू शूटिंग में, अवनी लेखरा शूटिंग में, सुहास ललिनकर यथिराज बैडमिंटन में, प्रमोद भगत बैडमिंटन में, तुलसी और मैथी ने किसने जीता? इस प्रकार अपनी याद रखें बैडमिंटन में। तरुण डिलन व नितेश कुमार बैडमिंटन में, रमन शर्मा बैडमिंटन में, दर्पण शतरंज में, दर्पण ईनानी और सौंदर्य कुमार प्रधान इन्होंने शतरंज में। इस प्रकार कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। और भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों आज के सेशन में समस्त पुरस्कारों के बारे में और खेल से संबंधित जो भी जिन्होंने मेडल प्राप्त किए, जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनकी चर्चा आज अपन ने की है। तो आशा करता हूं कि यह सेशन अपनी उम्मीद के अनुसार रहा है। इसी प्रकार आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर आपके सुझाव है वो प्रेषित कीजिएगा, जो मुझे और बेहतरीन तरीके से आपके समक्ष उपस्थित होने में मददगार साबित होगा। इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करना चाहूँगा और जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।